वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और आगे क्वेश्चन करेंगे जो कैपेसिटर से है, नेटवर्क आधारित है, यानी कि डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखने की बात है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन डायग्राम वाला हो, उसमें एक बार कई अगर लगे तो एक बार चेक कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं वीट स्टोन एडजस्ट हो रहा है। अगर वीट स्टोन एडजस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए करेंगे क्या, देखो वन, देखे ध्यान प्लीज, C1 C2 C3 C4 C5, देखो ध्यान दो, इसमें कितने लगे, टोटल काउंट करो, 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां देखना, टोटल काउंट कर लो आप, 5 ही तो हैं, ठीक है। क्या इनका रेशियो तो शुरू के 2 है, देखो C1 और C2 का रेशियो चेक करो और C4 और C3 का रेशियो चेक करो, क्या बराबर है क्या, देखो भाई ये 2/2 है कि नहीं, और ये 6/6 है, तो इक्वल नहीं हो गया। 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1, और 6/6 मतलब कभी भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट एडजस्ट हो जाए कि शुरू के 2 और बाद के 2 का रेशियो इक्वल आ जाए, तो जो बीच में यूज किया है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, बेकार है, फालतू का है, उसको आप हटा दें तो आप नया डायग्राम बनाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पर फैसिलिटी है तो मैंने ये बीच वाला हिस्सा रिड्यूस कर दिया। आप क्या करेंगे, एक नया डायग्राम ऐसा बनाएंगे दोबारा से। अब आप देखो, पहले दोनों जो C1 और C4 है, देखो यहां पर आप ध्यान देना, यहां जिनको मैंने C1 और C4 बोला है वो किस क्रम में है बताओ, श्रेणी क्रम में है कि नहीं बताओ, एक ही लाइन में है सीधा। भाई यहां से बाइक लेके जाओ आप, इस रास्ते में पुलिया पार करके फिर ऐसे चले जाओ, जब तक 2 रास्ते ना मिले तब तक श्रेणी क्रम है। जहां आपको लगे अब इधर जाएं कि इधर जाएं, वो समांतर क्रम होता है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है देखो, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, देखो पहले इनमें, तो 1/2 प्लस 1/6। ध्यान से सुनना जरा भाई, श्रेणी क्रम में धारिता में हम लोग 1 अपान करके सॉल्व करते हैं कि नहीं, तो 1/6 एलसीएम हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, ये 4/6 मतलब 2/3, लेकिन ये 1/c' है ना। ये जरूर ध्यान रखना, अक्सर परीक्षा में बच्चे करते क्या, यही लिख देते हैं आंसर, और ये आंसर होता किसका है, 1/c का। पलटना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ऐसा ही नीचे ये भी 2 और 6 है, देखो तो C2 और C3 का भी तो यही रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार C2 व C3 का श्रेणी क्रम में निकालेंगे आप, तो उसको C डबल डैश कह दिया, वो कितना हो गया 3/2। ये माइक्रोफैरेड चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा एक बात सुनो, इन दोनों का पूरा रिड्यूस करके एक डायग्राम दोबारा से बनाओ, देखो तो एक ऊपर रिजल्ट आ गया है, एक नीचे, दोनों का सेटअप नया तैयार हो गया। ये B और ये A, ये हमारा कितना है और ये कितना है, और दोनों किस कॉम्बिनेशन में बताओ, आप समांतर क्रम में है, तो फिर परिणामी जो निकालोगे, समांतर क्रम अगर लगा रहे हो तो तुल्य धारिता जब निकालोगे आप, देखो तुल्य धारिता, तो सीधा C इक्विवेलेंट लिख दिया करो, तुल्य को क्या लिख दिया करो, C इक्विवेलेंट। ना भी लिखो तो जैसे इच्छा हो सॉल्व तो करना ही है। तो 3/2 प्लस 3/2 ऐड करो तो 6/2 हो गया, मतलब कितना हो गया 3 माइक्रोफैरेड। तुल्य धारिता A और B के बिटवीन प्राप्त हो गई है। नमस्कार, जय हिंद।